जमुना प्रसाद। चाचा एक चीज बताइए, यहाँ पर जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो पढ़ाने के टाइम में थोड़ी बहुत तो सख्ती करनी अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है। अगर सख्ती हम नहीं करेंगे तो कल के दिन आप जब आओगे तब आप ही बोलोगे कि भैया आपका मास्टर पढ़ाता नहीं है। नहीं, सही बात। और अगर आपका बच्चा मास्टर से बराबर जबान लड़ाएगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको मारना, उसको ताड़ना दो भाई, शासन करो उसके ऊपर। तसव्वुर आप आ जाए यहाँ पे। चंदन को बुलाइए जरा। है क्या दिक्कत हुई थी आपकी? बराबर बात कर रहे हैं तो आप उनको मारिए। मारिए कैसे मारिए? आप मास्टर हैं। अरे बराबर बात के बैठ जाते तुरंत। बराबर क्यों बैठ जाते हैं? गाली ने तुरंत हमारे पास कॉल करिए, पकड़ के लाइए। नंबर रखिए इनका अपने पास, ठीक है। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप बच्चे को पीटिए, लेकिन उनके अंदर वो डर लेके आपको आना है कि अगर वो अपना काम ना करे, आप जो काम दे रहे हो उसकी तैयारी ना करे, तो उसके लिए आपको जो डर बनाना है बनाइए उनके ऊपर। माता पिता आपके सामने हम बुला दिए। रखिए। अध्यापक का मतलब क्या होता है? मास्टर का मतलब यही होता है। अभी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो कहाँ वहाँ हम जाते हैं? नहीं जाते। बस इतना जान लो कि हाथ पैर ना टूटे, हाँ ना बिगड़े। नहीं, हमारी तरफ से यही है, हाथ पैर टूटेगा, अगर सर फटेगा तो भैया टीचर के साथ में हम नहीं है। टीचर का सर गांव वाले तोड़ दें बराबर से। लेकिन बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है, काम नहीं पूरा कर रहा है, तो जो आपको पनिशमेंट है आप उसको उसके हिसाब से दीजिए। पता चले लड़का इतना बड़ा है और इसको सुनिए इसके ऊपर आप वो सजा दे दोगे तो काम इनको मारिए। काम क्यों नहीं लिख के लाए? वो सजा दोगे जिससे ये परेशान हो जाए तो गलत बात है। इसके लायक जो सजा है आप इनको दो। हमारे पास डंडा चलाने के अलावा बहुत सारे तरीके हैं। मुर्गा बना दो, ईंटें लाद दो। इतना तरीका, मुर्गा भी नहीं बनाएंगे उसके बावजूद भी तरीके इतने हैं जो इनको परेशान कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बच्चे के ऊपर जब डंडा चलाएंगे तभी समझ में आएगा। बच्चे क्या अभी आप खड़े हो बेटा, इधर आओ। पापा कहाँ है आपके? आगे आ रहे हैं। अभी ये लड़का क्या बोल रहा था, हमको तेज से मारे थे। तो अगर आप डंडा नहीं चलाते तो क्या तेज से बोल सकता था? इसका पैर ऊपर उठा दो ये वाला, और एक हाथ ऊपर करवा दो, लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर ये हाथ नीचे करे तो यहाँ पे डंडा मारिए, पैर नीचे करे तो यहाँ पे डंडा मारिए। कहीं और मारने की जरूरत ही नहीं है जब तक ये अपने आप में खुद ना सुधरे। उस टाइम अगर इनके मम्मी पापा आकर के आपसे बोलते भैया क्यों हमारे बच्चे को पीटे हो, मारे हो, तो उनका बस्ता उठाकर उनके हाथ में दे देना। समझिए, उनका बस्ता उनके हाथ में दे देना। चाचा अपना लड़का लेके जाओ, हम नहीं सुधार पाएंगे। सही बात। हमारे यहाँ पे 100 रुपए का कोई मतलब नहीं है चाचा। कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितनी फीस ली जाती है उससे 4 गुना हम देते हैं वापस। इनको 30 रुपया एक बच्चे की महीने की फीस है। जो भी टीचर लगाएंगे अपने साथ में, तो दोनों लोग मिल बांट करके अपने पास रखेंगे। अब बच्चे 100 हो जाएंगे तो 3000 आएगा, तो 1500 पे आ जाएंगे। और उसमें कितने बच्चों का एडमिशन हो गया आज की डेट में? 47। बैठते कितने बच्चे हैं उसकी बात ही छोड़ दो। अब 43 में इनका पेमेंट 1 महीने का आ चुका है, पिछले महीने का भी पेमेंट आ चुका है, बोर्ड लगा दिया गया है। आपके यहाँ पे 100 बच्चों का 3000 रुपया हो जाएगा। कितना? 10,000 हो जाएगा। 10,000 में 3000 दोनों लोग का पेमेंट होगा महीने का। कितने महीने चलेगा? 3 महीना। 3 महीने बाद पैसा फिर हमको ही लगाना है। तो अगर 100 रुपए हम ले रहे तो यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी जमा करी गई उनकी कि आप बच्चा कंटिन्यू भेजोगे। 100 रुपए के मतलब में क्या होता है भैया? 50 रुपया महीना हम वसूल जरूर ले मास्टर से। 2 महीना पढ़ा जाए हमारे वसूल जी, और 2 महीना अगर आप भेज दियो तो सख्ती के साथ ही पढ़ा दे, तीसरे महीने में इनका ब्लॉक ना फिर आप ऑटोमेटिक भेजे लगी। इसके लिए आप लोग को बुलाए थे। जैसे इन्होंने बताया कि चंदन बराबर जवाब दे रहा है और इसका ये लड़का जो है बराबर जवाब दे रहा है। अब अगर बराबर मास्टर को ही जवाब देंगे तो मास्टर की मंशा बदल जाएगी वहां पे, और गुस्से में कहीं मार दिया तो गलत हो जाएगा। मारो इनका, इतना विकट मारो बस हाथ पाँव ना टूटा है। कुल मिला के पढ़ाओ। और जैसे यहाँ पर बहुत सारे कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर तो छोटा बड़ा पढ़ा रहे हैं, इसको मिटाओ थोड़ा। यहाँ पे हम छोटा बड़ा का मतलब बताते हैं कि हाई स्कूल इंटर में होता क्या है। मिटाओ इसको। ये बेटा साफ कीजिए इसको। बहुत सारे बच्चों का कहना छोटा बड़ा पढ़ा होते, कक्का किक्की पढ़ा होते। अरे तो कक्का किक्की छोटा बड़ा पढ़ाई तो हर चीज छोटा बड़ा से स्टार्टिंग। ABCD पढ़ा रहे। अरे ABCD ग्रामर की किताब रखे बेटा क्या?
कौन सी किताब है? मार्केट की बात मार्केट कोई बात नहीं, इसमें भी वही है, ग्रामर हो चाहे। मार्केट का ये कौन सी क्लास से चालू होती है? 6 से चालू होती है ना बेटा? नहीं, इसका सब्जेक्ट कक्षा 6 से ही दिया गया है, क्योंकि 1 से कोई मतलब नहीं दिया वहाँ पे। एक में ABCD ही है। मार्कर कहाँ है? मार्कर सज्जन, मार्कर आपके पास है दानिश? अभी तो हमारे पास ही था मार्कर। सरकार अच्छी मार्केट में व्यवस्था देखे कर रही है ना पढ़े बाटों को। सरकार का नहीं चाचा, ये प्राइवेट प्राइवेट ये हमारी सरकार खुद है। हम इसके अध्यक्ष खुद है और अपने पास से पूरा पैसा लगा रहे हैं चाचा। आज की डेट में 2,70,000 रुपया हमने पेमेंट कर दिया हूँ 3 महीने में अपनी जेब से। और ये भी एक धर्म का काम और है। ये अख्तियारपुर में इसका हेड ऑफिस भी बनाया है। अच्छा। वहाँ पर कम से कम 4 लाख रुपया ऑफिस में लग रहा है। जो 1 से कक्षा 6, 7, 8 वालों को तो ये पढ़ा रहे हैं 1 से 8 तक, और 1 से 8 के आगे की जो क्लास है वो ऑनलाइन वहाँ से चालू करवा रहे हैं हम। 12 क्लास डेली चालू होंगी। अच्छा। और 12 टीचर। कक्षा 6 का सबसे पहला चैप्टर ग्रामर का आता है ABCD। ABCD आपको बताया नहीं बताया है? ये हम बेसिक पढ़ा रहे, किताब से नहीं पढ़ा। आज किताब जो राज है इसका बता रहे हैं साथ में। कक्षा 6 का जो पहला पाठ है यहाँ पे चलो ये ABCD है। दूसरे चैप्टर में वर्णमाला मतलब ABCD की हिंदी लिखाना। हिंदी होगी ABCD की। तीसरे चैप्टर पर पहुंचेंगे तो क्या कर देंगे यहाँ पर? ये आपको बताया गया है आओ की मात्रा अगर इंग्लिश में बनानी पड़े तो कैसे बनाओगे? बताया गया नहीं बताया गया? यहाँ पे बताया गया है। तो चैप्टर 3 जो है यहाँ पर 1 था, 2 हो गया और 3 हो गया। यहाँ पर मात्राएं बच्चों को बता दी गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपकी क्लास ही चल रही है लेकिन सबको पता है कि मास्टर तो यहाँ पर ABCD खाली पढ़ा रहे हैं। तो अगर इनको हम ये चीज जब तक तैयार नहीं करा पाएंगे तब तक इनको कोई भी किताब अंग्रेजी की नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि सारी कमियां और खूबियां यही से है। सही बात। अब चाहे इसको आप ग्रामर लिख लो यहाँ पे और चाहे इसको व्याकरण लिख लो। व्याकरण में भी वही बात है, अक्षर की पहचान, मात्राओं की पहचान, मात्राओं को कौन से अक्षर पे क्या लगा करके बोलना है। अगर बच्चे को बोलना और सुनना दोनों आ जाए, समझना, तो बच्चे को इमला तुरंत आ जाएगी। और जिस बच्चे को इमला आ जाएगी वो बच्चा हर एक क्लास की किताब पढ़ सकता है। कक्षा 8 वाले बच्चे आज तक क्यों फेल हो रहे हैं किताब पढ़ने के लिए? इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो ज्ञान आपका यहाँ पर है यही नहीं है। कक्षा 7 और 8 के बच्चे हाथ ऊपर करें, बराबर बाहर से करे बच के बाहर आ जाओ। यहाँ पे ये बाहर का लौनिया लगा उठे निक्की, बाहर आ जाओ, इधर आओ, सामने आओ बेटा। कितने बच्चे हैं जो का के ऊपर हम मात्रा लगा दे, जैसे कक्का किक्की पढ़ते हैं, इसको पढ़ करके आप स्वर में सुना सकते हो। एक लोग आगे आ जाओ, आ जाओ बेटा, सुनाइए। क्या पढ़ने का तरीका है सही है? आप इधर आओ, आ जाओ, इधर आ जाओ हमारे पास, हम आपको अभी पढ़ाएंगे साथ में। आप पढ़ के बताओ। आप भी आ जाओ साइड में, आप आओ बेटा। कक्का किक्की कुक्कू तरीका ही गलत है आपका। आप पहली बात, इस प्रकार से मात्राओं को लगा करके पढ़ा ही नहीं जाता है। पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो कैसे होता है? का खाली का कैसे होता है? पढ़ो एक बार सब लोग साथ में। का खाली का का पे बड़ा आ की मात्रा का, बोलो ऐसे, का पे बड़ा आ की मात्रा का पे छोटी का मात्रा की, का पे बड़ी ई की मात्रा की, का पे छोटा ऊ की मात्रा को, का पे बड़ा ऊ की मात्रा कु,
का पर एक की मात्रा के, का पर आय की मात्रा कै, का पर ओ की मात्रा को, का पर आओ की मात्रा। इस प्रकार से पढ़ोगे तब मात्राओं का ज्ञान होगा। सही सही तरीका पढ़ने का जो है कक्का किक्की जिसको बोलते हैं, 12 अखाड़ी जो है, उसको पढ़ने का तरीका यही है। आप हर एक अक्षर पे अगर इस मात्रा को लगा करके पढ़ना सीख लो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो चाहे का हो चाहे खा हो, आपकी आवाज एक ही निकलेगी कैसे? खा खाली खा, खा पे बड़ा की मात्रा खा, हो गया नहीं हो गया? आवाज तो मात्रा की ही निकल रही है और उसी से पहचान है। और जब तक उस चीज को नहीं पहचान पाओगे तब तक लिखना आएगा। अब भैया जीपीएस ले हमका चला दो, तो बाकी समझाओ, बाकी इनकी कोई है डकना है। जैसे सुधार पाओ सुधार, मास्टर ना सुधार पाओ तो हमका बताओ, हम सुधार। बिल्कुल सही, लेकिन एक चीज पे आप ध्यान रखना, घर पे जब बच्चा जाएगा शाम को कॉपी जरूर आप चेक कर लेना, मास्टर क्या कॉपी गलत तो नहीं चेक कर रहे हैं, सही बात, क्योंकि मास्टर के ऊपर भी प्रेशर आप लोग का होना अनिवार्य है। बिल्कुल जरूरी है। और ये कोई नहीं कर रहा है आज की डेट में, जितने भी लोग सब लोग खड़े हो, कोई नहीं कर रहा है। जैसे ये मान लो, जैसे इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे हमको पढ़ना आता नहीं है भैया, हम बच्चों को बताएंगे कहाँ से, यही ना। तो एक चीज देखिए, ये पन्ना सादा है नहीं है, और जब यहाँ पर हम काम देंगे तो लाल पेन से देंगे, और जब ये लड़का लिखेगा तो पूरा पन्ना भर जाएगा। तो क्या पन्ना भरा इतना तो देख करके पता चल ही जाएगा। अगर ये पता चल रहा है तो इसने लिखा होगा तो होगा, नहीं तो ये काम पूरा नहीं किया होगा, ऐसे ही रहेगा। अगर ये पूरा नहीं किया तो उसको डंडा लेके बैठ कर काम पूरा करना। अगर आप लोग थोड़ा टाइट हो जाओगे ना, बच्चे ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। लिखने की हुकूमत है। ठीक है पापा, ये दो लोगों की इनकी कोई दिक्कत तो है नहीं तुमसे? इनकी दिक्कत में अगर ही बच्चन का थोड़ा पनिशमेंट करें, सजा दे, तो वहाँ पर आप लोग इनका सहयोग करो, बच्चन का सहयोग करें, कब होना है। हाँ, और जैसे जो क्लास आपकी चल रही है, कुछ ना कुछ तो बदलाव आप लोग को नजर आया ही होगा। जैसे चाहे वो 100 रुपया, जैसे वो 100 रुपया महीने वाले हो, चाहे 200 रुपया महीने वाले हो, कोई भी हो, लेकिन एक चीज देखिए, क्या 100-200 महीनों वालों से आपकी क्लास में बदलाव ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा। अगर बदलाव आ रहा है तो हम लोग की समझ लो सफलता हासिल हो रही है। नहीं आ रहा। हम लोग का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम लोग नौकरी तो नहीं दिला पाएंगे, गारंटी नहीं देते, लेकिन अगर जो बच्चा 2 से 3 साल पढ़ लेगा हम लोग की क्लास में, तो उसको एक लायक जरूर बना देंगे, जो बिना कहीं जाए आप 4 पैसा घर पे कमा सकते हो। जैसे आज के टाइम में जो हम लोग टीम बना रहे हैं, टीचर को जोड़ रहे हैं, अभी हमने बताया था कि 2,70,000 हमने खर्च कर दिया। हमने कोई फोकट में थोड़ा ही खर्च कर रहे हैं। आज 2,70,000 खर्च करेंगे तो कल एक महीने में 10 लाख कमाएंगे भी। आपसे नहीं लेंगे, किसी सरकार से नहीं लेंगे, लेकिन मेहनत करके सारे बच्चों से हम भी कमाएंगे। बच्चों जो बच्चे 1,000 रुपया महीना पढ़ा रहे, यही बच्चे 10,000 कमाएंगे, 5,000 हमको देंगे, 5,000 खुद रखेंगे। लेकिन इस बीच में कितनी कड़ी चालू होती है और कितनी कड़ी बंद हो जाती है। जैसे 108 सेंटर चल रहे हैं, 108 में कुछ बच्चों का पेमेंट नहीं दिया गया है। उनको इसलिए नहीं दिया गया कि अपना काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। हम तो यहाँ पर डेली आते नहीं है, लेकिन यहाँ का जब फोटो और वीडियो जाएगा बन करके, तब पता चलेगा पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो। पढ़ा रहे हैं। फोटो जाएगा तो क्लास चल रही है, वीडियो जाएगा तो वहाँ पे जो भी पढ़ाओगे अच्छे से ही पढ़ाओगे। आप 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाओगे, उस वीडियो में 15 मिनट आप गलती कहीं नहीं करोगे। बिल्कुल सही। क्यों नहीं करो? क्योंकि आपको दुनिया देखेगी। बिल्कुल सही। और अगर वो गलती नहीं करेंगे तो बच्चों को गलती कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। वीडियो का तरीका हम लोग इसलिए लगाए थे कि कोई पहुंचे ना पहुंचे, समझ लो क्लास का निरीक्षण ऑटोमेटिक हो जा रहा है। और सब लोगों से दूसरी विनती है कि एडमिशन सब लोग अपने आप करा ले दो बच्चन के। 1 महीना प्लस हो गया, नहीं हुआ है तसव्वुर इधर आ जाओ। क्लास 1 महीने से ऊपर हो गई, नहीं हुई, अब तो एडमिशन बनता ही है सबका। चाहे मान लो महीने की फीस
जमा कर देना, चाहे साल भर का एडमिशन करा लो, दोनों तरीके से आपका नुकसान नहीं होगा। 1 महीने से ऊपर हो गया, आज है 19 तारीख, ये 13 तारीख से 1 महीने हो गया 13 तारीख में। ठीक है, अब कोई पूछ सके लगाओ कि नहीं आवा? नहीं मतलब हम लोगों ने तबीयत खराब है, बावजूद बराबर दौड़ रहे हैं। घर करे खूब हल्के काम दिन को मतलब भरे काम करे, नहीं काम हो करे हो करे न करे नहीं। मेरे पापा आए ना अभी, इनके पापा कहाँ है? इनके पापा भी नहीं। जाओ पापा को बुला के ले, क्यों नहीं तो हम बस्ता उठा करके घर भेजेंगे। जाओ पूजा करते। हाँ तुम जाओ, हम बुला लो, आप लगा दो फटाफट। ठीक है। कोई पढ़ने में ही पूरा ज्ञान नहीं है जो समाज के अंदर हो रहा है। आप लोग बैठ जाओ बेटा, जो मात्राओं को बताए हैं आपको, कल से रिपीट डेली मात्रा होनी चाहिए। आ रहे उनका लगाओ लगाएंगे, परेशान क्यों, हमारे लिए सब बराबर है। बच्चे आते हैं आपके वहां से? हाँ जी, एक आता है। बच्चों के अंदर कुछ बदलाव है या नहीं है? आप लोग थोड़ा ध्यान दे रहे हो, घर पे नहीं दे रहे हो? दे रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा हमारा। गलत बोल रहे ना, आप लोग से ही हम हैं, तो इन बच्चों से ही हमारी क्लास है। जी जी, ऐसा नहीं कि हम आकर के मास्टर हो गए। यहाँ पे कोई भी मास्टर बनेगा तो जब भी बच्चे बैठेंगे तभी मास्टर बनेगा। चल अरे अरे यहाँ पढ़ाया ही है। तस्वर यहाँ को पढ़ा दो। आप लोग भी गांव की तरफ से सब लोग सहयोग करते रहिए यहाँ पे। जी जी, आप लोग के सहयोग से ही शायद आगे बढ़े, और अगर आप लोग चाहोगे तो हमारी संस्था बहुत मजबूत हो सकती है। हाँ जी, हम मीटिंग करते तो यहाँ पे इतनी देर तो थी आप लोग के फायदे की बात, यहाँ पे 2 कड़ी हमारे फायदे की बात है। अगर आपके गांव में क्लास अच्छे से चल रही है तो आप सब लोग मिल करके अपनी रिश्तेदारी में भी चलवा सकते हो। जी, आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ वहाँ पर चालू होने वाली है तो हमारा नंबर ये है। ये नंबर है भाई की, पता नहीं बंद होगी, छोड़ दो। ये नंबर है हमारा, आप इस नंबर पे फोन करके बता सकते हो भैया आप वहाँ पर कोचिंग चालू करवा लीजिए, फला टीचर है, बात कर लीजिए उससे। अगर आप चालू करेंगे तो समाज सेवा में ही हम लोग लगे हैं। सुबह हो चाहे शाम हो, दिन हो चाहे रात हो, किसी को कोई भी अगर दिक्कत आए हम लोग को अगर फोन करेगा, हम 15-20 मिनट में उपस्थित हो जरूर जाएंगे वहाँ, कैसी भी दिक्कत आपकी हो। मजाक ना किया जाए। जी जी, बाकी अगर जरूरत तो जरूरत पे हम लोग पहुँचते जरूर हैं। तो सब लोग मिल करके संस्था को आगे बढ़ाइए और अपना कुछ समय हमको दे दीजिए बस। धन्यवाद, नमस्कार। क्या नाम है चाचा आपका? मदन लाल। चाचा जी आप एक चीज बताइए, लड़का आपका है, पढ़ने आता है, टीचर से ये डायरेक्ट बात करता है, क्या बात हुई थी उस दिन? पढ़ाते हैं तो पढ़ते नहीं हो, सवाल भी नहीं जानते, बताओ सवाल कितने बड़े समझाए सवाल। अगर मारेंगे इनको तो मारेंगे तो बैठ करके बात करेंगे। नहीं तो आप पैर इनके बिल्कुल तोड़ दीजिए, इससे हमको कोई आ जाओ इधर सामने अब। इससे हमका कोई इतराज है ना है। क्या बोल रहे हैं पापा आपके? हमका तो कोई इनका हेड का ना है, तुम खाली अत्ते बाडी से अत्ते बाडी अपना मारो, ऑपरेशन है। हाँ, बाकी नीचे निकल दो। समझ गए, ध्यान रखना इस चीज को कि अगर इसकी कमी है यहाँ पे तो यहाँ पे छोड़ दीजिए। घरे तनिक नहीं ना डांटे जाते हैं। घर डांटे। और सुन लो, आपके पापा आकर के क्लास में बोल के जा रहे, अब हमारा भी डर नहीं रहेगा यहाँ पे। फिट हो गया क्योंकि हम देखो आपके चंद्रासन पढ़ान तब हम बता दिए अत्ते से नीचे, क्योंकि ऊंचे समस्या आ सकते। समझो, इससे नीचे निकोल दो। आप खुद में सुधर जाओ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये और चंदन 2 लोग रहा। दिन तुम ना आओ तनी खाली 2 दिन एक दिन आया हम दोबारा हम वही रह करे नहीं। तो देखो नीचे फंस रहा है। जितना मारो सब गुआड़ बिल्कुल चाहे निकोल दो। हाकि मोत ही मारा कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल से पे हम ला दे ले जाबे, लादे जरूरत ना पड़ी। जैसे आपका बच्चा है, बच्चा आपका बाद में क्लास में आया तो हमारा पहले हो गया, नहीं हुआ। तो बच्चा अगर हमारा है तो क्या अपने बच्चे को हम उस प्रकार से प्रताड़ित करना चाहते हैं? देखिए, नहीं चाहते, लेकिन अब कुछ मजबूरी है। जैसे ताड़ना अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल है। जैसे मानस में लिखी है कि शूद्र गंवार ढोल पर सुनारी सकल ताड़ना अधिकारी, लेकिन इमा कोई होत नहीं है। यह तन के बनाए जाते हैं, तन के शूद्र कही दिए जाते। ताड़ना
हर एक आदमी देता। ताड़ना कई प्रकार की हर होती प्रकार है। की होती है। जैसे ताड़ना, जैसे बच्चा इतना बड़ा भा को ना प्यार करते, लेकिन उसको ताड़ना वतन बड़े भय उनका स्कूल भेजा जाएगा, एक ताड़ना है। बिल्कुल। प्रेरित कर रहे हैं बच्चे को, हाँ। अपने से दूर कर रहे दूर कर रहे हैं, हैं। लेकिन आत्मा से ना आत्मा से थोड़ा ही दूर होता है कोई उसको भी एक बच्चा। विलग कर रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही ताड़ना है। तो ये ताड़ना आप दीजिए, हम तो घर पे दिए भाई, हमारे संस्कार जो थे तुम्हारे पास हम समझ कर रहे रहे हैं, आपकी तरह। अब हमारे मतलब अंडर में नहीं आ जो रहे हैं। आप हमको बता रहे थे माता पिता की दिक्कत, तो गलत थी आपकी बात, क्योंकि माता पिता जिनसे हम बात किए हैं सबका कहना यही है कि भैया आप जानो, आपका काम जाने, हमसे मतलब नहीं है। आपका इनको पढ़ाना प्रभावित काम है, करिए। पढ़ाइए, बस। जिस प्रकार से सुधारना है आप उस प्रकार से सुधारे। लेकिन इतनी हमारी तरफ से भी परमिशन ये नहीं है, अगर किसी लड़के के ऊपर डंडे की लालक आई तो उसके बाद जितनी लालक उसके ऊपर होगी उतनी आपके ऊपर होगी, ये जान लेना आप। क्योंकि हम अपने भाई को भी नहीं छोड़े थे पिछली बार, जितने डंडे लड़के को उन्होंने लगाया था उसी क्लास में पूरी पीठ पे उतने डंडे लगाए थे खींच करके हमने। आप पढ़ाओ, मारना पीटना आपका हक है, लेकिन कहाँ हाथ पे है। बच्चा अगर हाथ पे नहीं मान रहा है तो अगर जैसे डंडा लिए हो आप, ये डंडा चला रहे हो, ये डंडे से नहीं डर रहा है, तो डंडे से नहीं तुम्हारी आंख से डरना चाहिए, तुम्हारे डांटने पे डरना चाहिए। डंडे का मतलब कोई नहीं है। आज डंडा दिखाओगे, डंडा से नहीं मानेगा तो क्या तलवार दिखाओगे, और तलवार से नहीं मानेगा तब क्या करोगे? फिर वही बात आ गई, ये गलत हो गया। ये तरीका ही गलत हो गया आपका। नहीं, भगाने का, सुनिए, देखिए भगाने का तरीका ही गलत हो गया आपका। गुरु का मतलब समझते हो क्या है? जब गुरु बनता है तो भगवान से ऊपर पद उसका आता है, इतना ध्यान रखिए। भगवान खड़े रहे, फिर भी वहां पूछा गया था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं होता, उसके कोई क्योंकि बराबरी भगवान नहीं भी होती। थे, उनके भी गुरु थे, तो गुरु का पद सबसे ऊपर है, और उस पद की गरिमा जो है टीचर को बनाए गुरु का रखना ही मतलब चाहिए। ये है कि उसको किसी तरीके से हैंडल करना है। हाँ, बच्चा कैसा भी बिगड़ा है उसको हैंडल करना है। देखो माता पिता नहीं हैंडल कर पाए, हम अगर इनको मारे तो इनकी माँ भी आ गई, हाँ। अरे बच्चे को क्यों मार रहे हैं, हमने इसको 9 महीना पेट में रखा, तुमने बिल्कुल। क्या किया? भाई हम सिलेंडर हो गए, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं तुमसे कहने वाला कि हम इसको 9 महीना पेट में बिल्कुल, रखे बिल्कुल। या 12 महीना इसको हम खिलाए। हाँ हाँ भाई ज्यादा से ज्यादा आप बाप को बुलाए, हाँ। बाप आया, बाप को क्या करना है, भाई हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, किसी तरीके से आप हैंडल करिए। सुधार लीजिए। अब जैसे मान लो अगर अच्छा लड़का है वो तो सुधरा ही है, टीचर का काम तो है बिगड़े को ही सुधारना। अगर उसको नहीं सुधार पाए टीचर किसी काम का नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखना। आप हम इतनी परमिशन नहीं दे कि डंडे से खाल उससे तोड़ी जाएगी, लेकिन इतनी परमिशन जरूर दिए कि पैर ऊपर करवा कर 1 घंटा खड़ा करवा देंगे हम आपको। कोई बात ना, अभी सब और नहीं है, यादव जी सबसे गलत ठीक है भैया, आज्ञा दीजिए। और अगली बार फिर 1 महीने बाद हम बुलाएंगे जरूर। हमारा लड़का बैठल पढ़े तो आता हाँ। मनेश और सनेश, हाँ तो हम तनी गौरिया जाए रहे ना, हाँ, तो अरबरे से वहाँ कहता कोई काम है तो बताओ। काम कोई ना, काम बस यही है कि बच्चे का अगर थोड़ी बहुत सजा दी जाए तो आप लोग याद रहोगे नहीं। नहीं हम और बच्चा अगर अगले दिन नाटक करता है क्लास में आने के लिए तो डंडे से उसको लाना आपका काम है, क्योंकि घर बुलाने हम जाएंगे नहीं, हमारा टीचर घर जाएगा नहीं। सही है। ठीक है जी। क्या चीज बता दो, इतनी बड़ी झुटिया रखे ठीक है यार, बात तो करिए। ठीक है, बंद कर रहे हैं।